हमने पिछले वीडियो में राजनीतिक कारणों पर बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आर्थिक कारण पर। 1857 की क्रांति होने में आर्थिक कारण क्या रहे? करों में वृद्धि कर दी गई। जब करों में वृद्धि कर दी गई जिससे भारतीय जनता थी और भारत में जो किसान और गरीब लोग थे वो इस बात से और परेशान हो गए, वो कर चुकाने में पहले असमर्थ थे और जब करों में और वृद्धि हो गई वो और कर नहीं चुका सके। उद्योगों का पतन हो गया। जब उद्योगों का पतन हो गया तो भारत के गरीब किसान मजदूरों को रोजगार नहीं मिला। यह भी एक प्रमुख कारण बना क्रांति के होने में। कृषि और उद्योगों का सह संबंध समाप्त हो गया। जब उद्योग नहीं होंगे तो खेती लोग क्यों करते? इस वजह से खेती लोगों ने अधिक मात्रा में नहीं की। अकाल की स्थिति में भी कारों में वृद्धि कर दी गई। जिस समय पर भारत में अकाल पड़ा, खासकर पश्चिम बंगाल में जिस समय अकाल पड़ा था उस समय भी करों में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी गई, जिससे भी जनता और परेशान हुई। लेकिन ये भारतीय ब्रिटिश सरकार ने करों में कभी कमी नहीं की, कर बढ़ाती गई और जनता उससे परेशान होती गई। अब हम इसके बाद में बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण की। सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे? बेंटिंग के समय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया। जब लॉर्ड कैनिंग के समय बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया और विधवा पुनर्विवाह पर यहाँ भी बढ़ावा दिया गया कि जिससे विधवाओं को दोबारा से शादी करने का मौका मिले और उन्हें अपने घर परिवार बसाने का मौका मिले, उनकी भी ज़िंदगी अच्छी चल सके। ये कार्य अच्छे किए गए। इससे क्या होता था, भारत में जो रूढ़िवादी लोग थे वो इन हो रहे परिवर्तनों से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि यदि इस प्रकार से परिवर्तन होते रहेंगे तो हमारे पूरे बने बनाए सिस्टम को ही ये नष्ट कर डालेंगे और हमारी परंपराएं समाप्त हो जाएंगी। ये तो थे सामाजिक कारण। अब हम बात करेंगे धार्मिक कारण की। धार्मिक कारण की 1813 के चार्टर द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार करने की आज्ञा दे दी। जब ये लोग धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में आए, हर जगह प्रचार प्रसार कर रहे थे और जो भारतीय जनता थी ये लोग पूरी तरीके से उसे ईसाई बनाना चाहते थे। कुछ स्थानों पर इन्होंने यहाँ तक ये भी बोल दिया कि हमारा मूल उद्देश्य भारत को ईसाई देश बनाना है। इससे भारतीय जनता का और आक्रोश उत्पन्न हो गया कि हमारे पूरे देश को ईसाई बना देंगे तो हमारा महत्व ही कहाँ रह जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों सैनिक कारण की।
सैनिक कारण क्या था? सेना में संख्या में अनुपात 5:1 अनुपात था। जहाँ पर 5 भारतीय होते थे वहाँ पर एक अंग्रेज सिपाही होता था। संख्या में अनुपात तो भारतीय सैनिकों का ज़्यादा था, परंतु भेदभाव बहुत होता था। जैसे खाने पीने में भेदभाव, रहन सहन में भेदभाव, वेतन भत्ते में भेदभाव, छुट्टी में भेदभाव, बहुत प्रकार से भेदभाव होता था, जिसकी वजह से सैनिक खुश नहीं रहते थे। इसके अलावा क्या था, जो भारतीय सैनिक थे वो समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, लेकिन भारतीय सिपाहियों को समुद्र पार भेजा जाता था। इनका मानना था कि यदि हम समुद्र के पार जाते हैं तो हमारा धार्मिक संकट नष्ट होगा, हमारा धर्म नष्ट होगा। ये लोग भारत के बाहर समुद्र पार करना नहीं जाना चाहते थे। दाढ़ी और मूछ रखाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा क्या था, 1856 में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि अवध का ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया गया। उस समय पर ब्रिटिश सेना में जो सबसे अधिक सैनिक थे वो अवध के क्षेत्र थे। उनका मानना था कि यदि हमारे माता पिता को या हमारे वंशजों को या हमारे सगे संबंधियों को ही उनको ही तकलीफ़ें दी जा रही हैं, उनको परेशानियां दी जा रही हैं, तो हम ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी सहानुभूति क्यों दिखाएं, क्यों ब्रिटिश सरकार में हम जाकर के मिलें और क्यों अपनी सेवा दें। ये विभिन्न कारण रहे सैनिक कार्ड में सैनिकों के आगे आने में। इसके अलावा दोस्तों एक और कारण था कि 1854 में एक डाक अधिनियम जारी किया गया। इस डाक अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, जितने भी भारतीय सैनिक थे अब उन्हें अपने घर चिट्ठी भेजने के लिए शुल्क चुकाना पड़ने लगा। इससे पहले यह व्यवस्था थी कि भारतीय सैनिकों को अपने घर चिट्ठी भेजने के लिए शुल्क चुकाना नहीं पड़ता था, लेकिन इस डाक अधिनियम के द्वारा उनको चिट्ठी भेजने के लिए शुल्क चुकाने पड़ने लगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज तक हम यही बात करते हैं। यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।